Today we are going to meditate upon 2 Corinthians chapter 3 verse 17. आज हम दूसरे कुरिन्ती तीसरे अध्याय उसके 17 पद पे ध्यान देंगे। In that Paul the apostle says, उसमें पौलुस जो प्रेरित है कहता है, the Lord is spirit, जो परमेश्वर है आत्मा है, and wherever the spirit of the Lord is, और जहाँ कहीं परमेश्वर की आत्मा there होती is है freedom, वहाँ पे स्वतंत्रता है, there is deliverance. वहाँ पे छुटकारा है। Deliverance and freedom is a very important aspect in our life. छुटकारा और स्वतंत्रता हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। So wherever the spirit of the Lord is, जहाँ कहीं परमेश्वर की आत्मा है there is deliverance. वहाँ पे छुटकारा है। What does the Holy Spirit do for us? पवित्र आत्मा हमारे लिए क्या करता है? First of all, सबसे पहले He delivers us from our own self. हमें अपने ही आप से छुटकारा वो देता है। He delivers us from all our evil, selfish nature. हमारे बुरे और स्वार्थी प्रकृति या चरित्र से हमें वो छुटकारा देता है। The Holy Spirit in us पवित्र आत्मा जो हमारे अंदर है changes our selfish nature. हमारे स्वार्थी चरित्र को बदल देता है। When the Holy Spirit comes inside you, जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आता है your flesh dies. हमारा शरीर खत्म हो Your जाता है, selfish nature dies. हमारा स्वार्थपन खत्म हो जाता है। God lives inside you. परमेश्वर हमारे अंदर रहता है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। When the Holy Spirit delivers us from all the selfish nature, जब पवित्र आत्मा हमारे सारे स्वार्थीपन से हमें बचा लेता है, what happens next? अगला कदम क्या होता है? The Holy Spirit helps us पवित्र आत्मा हमें मदद करता है to oppose all sorts of bondage. सारे बंधनों के खिलाफ खड़े होने में हमें मदद करता है। He delivers us from all sorts of bondage. सारे बंधनों से हमें छुटकारा वो देता है। Bondages can be of different types. अलग अलग प्रकार के बंधन हुआ करते हैं। You have the bondage of evil habits. आपकी बुरी आदतों का बंधन हो सकता है। You have the bondage of Satan. आप शैतान के बंधन में You पड़ have सकते the हैं। bondage of the world. आपके पास संसार का बंधन हो सकता है। But the Holy Spirit helps us परंतु पवित्र आत्मा हमारी मदद करता to है free ourselves from all this bondage. ताकि हम अपने आप को इन सारे बंधनों से छुटा सकें। We are equipped with much courage. हमें अच्छा सा धीरज दिया The गया है। Holy Spirit gives us the power to resist bondages. पवित्र आत्मा हमें सामर्थ्य देती है कि हम बंधनों के खिलाफ खड़े हो सकें। He equips us with the power. वो हमें उस सामर्थ्य को देता है। If you read in the Bible, अगर आप बाइबल पढ़ते हैं, Gideon was a young man who was afraid of the enemy. गिदोन एक जवान आदमी था जो अपने शत्रु He दुश्मन was से so डरता था। scared of the enemy. वो बहुत ही डर के रहता था। But when the Holy Spirit came upon him, मगर जब पवित्र आत्मा उस पर आई, he went with just 300 people against the enemy. वो सिर्फ 300 लोगों के साथ उस दुश्मन के खिलाफ गया। Samson was an ordinary young man. शिमशोन एक साधारण सा व्यक्ति था। But when the Holy Spirit came upon him, परंतु जब पवित्र आत्मा उस पर आई, he became a powerful and strong person. वो बहुत ही सामर्थ्य और ताकतवर व्यक्ति बन David गया। was an ordinary shepherd. दाऊद एक साधारण सा चरवाहा था। He was even rejected and not cared for by his own family. उसके अपने परिवार ने उसका तिरस्कार किया हुआ था और उसकी But देखभाल when नहीं the Lord करते थे। anointed him as king, मगर जब परमेश्वर ने उसको राजा के तौर पर the अभिषेक किया, anointing means, the Bible says that the power of the Holy Spirit came upon him. अभिषेक का मतलब यानी बाइबल कहता है कि पवित्र आत्मा का सामर्थ उसके ऊपर आ गया। When the power of the Holy Spirit came upon him, जब पवित्र आत्मा का सामर्थ उसके ऊपर आ this गया, ordinary shepherd boy ये साधारण सा चरवाहा बालक went and fought against a giant Philistine. जाके एक फिलिस्तीनी दानव जैसे आदमी से लड़ता है। So as a Christian, इसलिए मसीह होने के when you नाते have the power of the Holy Spirit in you,
जब आपके अंदर पवित्र आत्मा का सामर्थ्य होता है, you are not an ordinary person. आप एक साधारण व्यक्ति नहीं The हैं। Bible says बाइबल कहता in है Isaiah 59:19, यशायाह 59:19 when the में, enemy comes up like a pent-up flood, जब महानंद की तरह शत्रु उसके ऊपर चढ़ाई करते the हैं, Lord, the Holy Spirit, the Spirit of the Lord will stand against him. परमेश्वर, पवित्र आत्मा, परमेश्वर की आत्मा उसके खिलाफ खड़े हो जाएगा। He will raise up a standard against Satan. वो शैतान के खिलाफ खड़े हो जाएगा। So only when you have the power of the Holy Spirit, इसलिए जब आपके पास पवित्र आत्मा का सामर्थ होता है तभी Satan will not touch you. शैतान आपको नहीं छुएगा। Otherwise, Satan will look at you and say, नहीं तो शैतान आपको देखेगा और कहेगा, I know that you are washed by the blood of Jesus, मैं जानता हूं कि तुम यीशु के लहू से धुले हुए but हो, you do not have the power to resist me. मगर मुझे रोकने का सामर्थ तुम्हारे अंदर नहीं है। The power of the Holy Spirit पवित्र आत्मा का सामर्थ not only puts a fence around us, वो हमारे चारों तरफ एक बाड़ा ही नहीं बांधता, but it helps us to go into the fortress of Satan. और साथ ही साथ वो मदद करता है कि शैतान के गढ़ के अंदर तक हम जा सकें। Can a person go into the enemy's fortress without equipping himself? क्या एक व्यक्ति अपने शत्रु के गढ़ में अपने आप को तैयार किए बिना जा सकता है? No, he cannot. वो जा नहीं सकता। So you need the Holy Spirit. इसलिए आपको पवित्र आत्मा की जरूरत है। The Bible says in Acts chapter 10 verse 38, प्रेरितों के काम 10 के 38 में बाइबल कहता है Jesus was filled with the power of the Holy Spirit. कि यीशु पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भरा हुआ था। Matthew 12:28 says, मत्ती 12 का 28 it is कहता by है, the Spirit of God that he drives out demons. परमेश्वर की आत्मा के द्वारा ही वो दुष्ट आत्माओं को भगाता So है। if you are afraid of Satan today, इसलिए अगर आप शैतान से डरते हैं, ask for the power of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के लिए विनती करें। If you have the Holy Spirit in you, और अगर आपके पास पवित्र आत्मा का you need not सामर्थ्य be है, afraid of any sorcery or witchcraft against you. तो आपके खिलाफ किसी भी जादू टोने के लिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, Nothing will touch you. क्योंकि कुछ भी आपको छूना पाएंगे। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। The Holy Spirit will wage war against you. पवित्र आत्मा उनके खिलाफ खड़ी हो जाएगी। 2 Corinthians 10 verse 4, दूसरा कुरिन्ती 10वां अध्याय 4 पद, Paul says, पौलुस कहता है, we are waging war with the power of God. हम परमेश्वर के सामर्थ्य से लड़ते हैं। Our power is not an ordinary worldly power, हमारा सामर्थ्य एक साधारण सा सांसारिक सामर्थ्य but नहीं, it is the power of the living God परंतु वो जीवित परमेश्वर की सामर्थ्य which है, helps us to destroy the evil. जो हमें मदद करता है कि हम दुष्ट की ताकतों को खत्म कर सकें। So how many of you want this power of the Holy Spirit? आप में से कितने लोग पवित्र आत्मा के सामर्थ्य को चाहते The हैं? Lord will not see any differences. परमेश्वर किसी अंतर को नहीं देखता। You can be a small child. आप छोटे से बच्चे हो सकते हैं, You can be a young person. आप एक जवान व्यक्ति हो सकते You हैं, can be an old lady. आप एक बूढ़ी औरत हो सकती हैं, But you need the Holy Spirit. मगर आपको पवित्र आत्मा की The जरूरत Lord है। does not see whether you are educated or not educated. परमेश्वर ये नहीं देखता कि आप पढ़े लिखे हैं कि नहीं हैं। The Lord does not see whether you are poor or rich. परमेश्वर ये नहीं देखता कि आप अमीर हैं कि गरीब हैं। Today you need the power of the Holy Spirit to come up in this world. आज इस संसार में ऊपर उठने के लिए आपको पवित्र आत्मा की सामर्थ्य की जरूरत The है। Holy Spirit will teach you things that you do not know. पवित्र आत्मा आपको वो चीजें सिखाएंगे जो आप नहीं जानते। So today ask for His power. इसलिए आज उसके सामर्थ्य के लिए पूछें।
He will help you to overcome all the bondages in your life. वो आपको मदद करेगा कि आप सारे बंधनों को अपने जीवन से तोड़ You दें। might be in the bondage of somebody else for a long time. आप किसी और के बंधन में बहुत समय से फंसे हो सकते You हैं। might not be able to leave that relationship. शायद आप उस रिश्ते को तोड़ ना पा रहे हों। You might not be able to come out of that family. आप शायद उस परिवार से निकल ना पा रहे हों। But the Lord says, परंतु परमेश्वर कहता है the Holy Spirit will help you. पवित्र आत्मा आपका मदद करेगा। The Holy Spirit will help you. पवित्र आत्मा आपका मदद करेगा। He is not a distant power. वो एक दूर का सामर्थ नहीं है, He is the power inside you. वो आपके अंदर का सामर्थ है। He dwells inside you. वो आपके अंदर जीता है। So when He is in you, इसलिए जब वो आपके अंदर है, you can defeat anyone. आप किसी को भी हरा सकते हैं। And finally, आखिर में when the power of the Holy Spirit is in you, जब पवित्र आत्मा का सामर्थ आपके अंदर you है, are able to deliver the others. आप दूसरों को छुड़ा सकते हैं। A great difference between a true Christian and others एक बहुत बड़ा अंतर जो असली मसीही और दूसरों में है, is that you can change another man's life. वो ये है कि आप दूसरों के जीवन को बदल सकते हैं। You can change somebody from a bad person to a good person. आप किसी एक बुरे मनुष्य को अच्छा व्यक्ति बना सकते हैं। Others do not have the power to do it. ये सामर्थ दूसरों के पास नहीं पाई जाती। Who helps you to do this? आपको ये करने में मदद कौन करता है? It is the Holy Spirit. ये पवित्र आत्मा ही है। Isaiah chapter 61 verse 1 to 3 says, यशायाह 61 उसका 1 से 3 कहता है, when the Holy Spirit is in me, जब पवित्र आत्मा मेरे He अंदर has है, anointed me मुझे उसने अभिषेक दिया है to preach joy and gladness to those who mourn, उनके लिए आनंद और खुशी का प्रचार करूं जो दुखी हैं, to deliver those who are in captivity, उनको छुड़ाऊं जो बंधन में हैं, to give light to those who are in darkness. जो अंधकार में है उनके लिए ज्योति लेकर आऊं। Today are you able to do that? क्या आज आप वो कर सकते हैं? Your family might be facing lot of problems. आपका परिवार कई समस्याओं में से होकर जा रहा होगा। Your friends may be facing difficult situation. आपके दोस्त कई परेशानी से होकर जा रहे होंगे, But are you able to bring them out of it? मगर क्या आप उनको उसमें से बाहर निकाल पा रहे हैं? The disciples of Jesus were like us. यीशु के चेले हमारी तरह थे। Some of them were poor, some of them were rich. उनमें से कुछ गरीब थे, कुछ अमीर थे, Some of them were highly educated, some of them were not. और उनमें से कुछ बहुत अच्छे पढ़े लिखे थे और कुछ नहीं थे। But when the Holy Spirit came inside them, मगर जब पवित्र आत्मा उनके अंदर आई, they were filled with great power. वो बड़े सामर्थ्य से भर गए। They took the gospel all over the world. उन्होंने सुसमाचार को पूरे दुनिया भर में फैलाया। They preached the good news to everyone. उन्होंने सुसमाचार को सब जगह प्रचार They were किया। filled with so much boldness and courage. वो बड़े धैर्य और हिम्मत के साथ भर They were गए able to preach to the poor people and even to the kings of the country. और वो कई गरीब लोगों और यहाँ तक के राजाओं तक के बीच में प्रचार किए। They were able to cure sick people. वो बीमार व्यक्तियों को चंगा कर They were पाए, able to raise up dead people. वो मृत व्यक्तियों को जी उठा पाए। How is it possible? ये कैसे हुआ? Acts chapter 1 verse 8 says, प्रेरितों का पहला अध्याय उसका 8वां पद कहता है, they were filled with the power from above. वो ऊपर से सामर्थ से भर गए। They were filled with the power from above. ऊपर से आने वाली सामर्थ से वो In भर गए। Zechariah 4:6 we read, जकरिया 4:6 में हम not पढ़ते by हैं, might nor by power, ना ही बल से ना शक्ति से, but by the power of the Spirit of God. परंतु परमेश्वर की आत्मा के द्वारा। So today we need the power of the Holy Spirit. इसलिए आज हमें वो पवित्र आत्मा के सामर्थ की जरूरत है। Only when the Holy Spirit is in you, जब पवित्र आत्मा आपके अंदर है तभी your life will not be empty. आपका जीवन खालीपन को महसूस So ना long you करेगा। might have been a Christian,
शायद अभी तक आप एक मसीह रहे होंगे, but there might not have been any difference in your life. मगर आपके जीवन में शायद कोई फर्क ना आया हो। You might say, what is the great use? आप कह सकते हैं कि कौन सी बड़ी बात है, Even other people are like me. दूसरे भी मेरी तरह ही हैं, I am also suffering like other people. दूसरों की तरह मैं भी तड़प रहा हूँ। But when you have the Holy Spirit, मगर जब आपके अंदर पवित्र आत्मा आती है, you will not be the same. आप वही ना रहेंगे, You will become holy. आप पवित्र बन जाएंगे। You will transform into the image of the living God. आप उस जीवित परमेश्वर के स्वरूप में बन You will be जाएंगे। able to resist the powers of the world and Satan. आप शैतान और संसार के शक्तियों का सामना कर पाएंगे। You will be delivered from all bondages. आप सारे बंधनों से छूट जाएंगे, And above everything else, और सबसे बढ़कर you will be able to deliver others also. आप दूसरों को भी छुड़ा पाएंगे। So today, इसलिए आज before praying for everything else, सब चीजों के लिए प्रार्थना करने से पहले we are going to pray for the power of the Holy Spirit to come upon us. हम दुआ करेंगे कि पवित्र आत्मा का सामर्थ हमारे ऊपर आए। The Bible says in Matthew chapter 7 verse 7, बाइबल मत्ती 7 के 7 में कहता है, whoever asks receives. जो कोई मांगेगा पाएगा। Ask and you will receive. आप मांगो तो आप He पाओगे। is able to give you every good thing. वो आपको सारी भली वस्तुएं देने के लिए तैयार है। So today, whoever you might be, आज आप जो कोई क्यों ना हो, as long as you know the Jesus as your Savior, अगर आप प्रभु यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में जानते हैं, ask the Lord Jesus, यीशु से आप पूछें, fill me with your Holy Spirit. अपने पवित्र आत्मा से मुझे भर दे प्रभु। Fill me with the power of the Holy Spirit. मुझे पवित्र आत्मा के सामर्थ से भर दे। Change my life. मेरे जीवन को बदल दे। Change my life. मेरे जीवन को बदल दे। Today you are going to see a big difference. आज एक बहुत बड़े बदलाव को आप देखेंगे। Jesus, fill my people. यीशु मेरे लोगों को तू भर दे। Fill my people. मेरे लोगों को तू भर दे। Let your power fall upon them. तेरा सामर्थ उनके ऊपर आने पाए। Open your mouth and ask Him. अपने मुंह को खोले और उससे Jesus, पूछे, fill me. यीशु मुझे भर दे। I need the power of the Spirit. मुझे पवित्र आत्मा का सामर्थ I चाहिए। need the power of the Holy Spirit. मुझे पवित्र आत्मा का सामर्थ Now the चाहिए। Lord is anointing everyone. अभी परमेश्वर हर किसी को अभिषिक्त The करता Lord है, is filling everyone. सबको वो भरता है। Lord Jesus, प्रभु यीशु, open the storehouses of heaven. अपने स्वर्गीय भंडारों को तू खोल दे। Open the storehouses of heaven. स्वर्गीय भंडारों को तू खोल Bless दे। my people. मेरे लोगों को तू आशीष Bless दे। my people. मेरे लोगों को आशीष दे। Let their storehouses overflow. उनके भंडार उमड़ने पाए। Let there be great blessing. उनके जीवन में बड़ी आशीष होने Let पाए। all the debts go away. उनके सारे कर्ज दूर हो जाने Let the पाए। work of their hands be blessed. उनके हाथों के काम आशीषित हों। Let all that they do be blessed. वो जो कुछ करते हैं वो आशीषित हो। Lord Jesus, हे प्रभु यीशु, let them increase. वो बढ़ने पाए। Jesus, bless them. यीशु उनको आशीष दे। Now I'm going to pray for all your sicknesses. अब मैं आपके सारी बीमारियों के लिए We प्रार्थना all are करूंगी। going to pray together. हम सब मिलकर प्रार्थना Wherever करेंगे। you have sickness in your body, आपके शरीर में जहां कहीं बीमारी हो, wherever you have difficulties in your body, आपके शरीर में जहां कहीं तकलीफ हो, place your hands upon them. अपने हाथों को वहां रख लें। Wherever and whatever problem it might be, आप जहां कहीं हो, जो कोई समस्या क्यों ना Jesus is हो, able to cure you. यीशु आपको चंगा करने योग्य है। Jesus is able to cure you. यीशु आपको चंगा करने योग्य है। Think about the wounds He suffered on the cross. सोचिए उन चोटों के बारे में जो उनको क्रूस पर मिली। We are healed by His wound. उनके चोट के वजह से हम चंगे हुए हैं। There is no disease greater than His wound. उसके चोट से बढ़कर कोई और बीमारी नहीं। Believe in the Lord Jesus. प्रभु यीशु पर विश्वास करें। Believe in the Lord Jesus. प्रभु यीशु पर विश्वास Believe करें। in His wound.
उसके चोटों पर विश्वास And करें by His stripes we are healed. और उसके कोड़े खाने के द्वारा हम चंगे In the हुए name हैं। of Jesus. यीशु के In the नाम name में, of Jesus. यीशु के I नाम में curse every sickness from everybody. हर एक व्यक्ति में से हर एक बीमारी को You दूर do not करती have हूँ। any power over my people. मेरे लोगों के ऊपर तेरा कोई सामर्थ नहीं है। In the name of Jesus. यीशु के नाम Let से every cyst, हर एक सिस्ट, let every tumor, हर एक ट्यूमर every fibroid and thyroid gland disappear. और सारे फाइब्रॉइड और थायराइड In the ग्लैंड name दूर हो of जाए। Jesus. यीशु के नाम से, In the name of Jesus. यीशु के नाम से Disappear in the name of Jesus. दूर हो जाए। यीशु के नाम से Believe and it will go away. विश्वास करे और वो चले Believe जाएगा। and it will go away. विश्वास करे और वो चले जाएगा। From the top of your head to the bottom of your leg. अपने सिर से लेकर पैर हो के तलहटी All तक diseases are vanishing in Jesus' name. सारी बीमारियां यीशु के नाम से दूर होती All हैं। diseases are vanishing in Jesus' name. सारी बीमारियां यीशु के नाम से दूर होती हैं। Believe and you will be healed. विश्वास करे आप चंगे होंगे। Believe and you will be healed. विश्वास करे आप स्वस्थ होंगे। We thank you for hearing our prayers. हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए धन्यवाद। We thank you for blessing our people. हमारे लोगों को आशीष देने के लिए तेरा धन्यवाद। In the name of Jesus I pray. यीशु के नाम से मैं मांगती हूँ, Amen. आमीन।